हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे और कैसे आप कोई भी बेयर मार्केट के बाद में कोई भी स्टॉक के बॉटम के पास में कैसे स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, हम ये देखने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ना कोई भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेसिकली उसका एक स्ट्रक्चर जो होता है वो है लोअर हाई लोअर लो का। अभी इधर इस केस में हम देख रहे हैं कि स्टॉक लोअर हाई लोअर लो बना रहा है और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में, और साथ में मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट चीज है। जो रेड कलर का जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो वो है 21 ईएमए ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो अब जैसे ही मार्केट में रिवर्सल का साइन कैसे आएगा, हमें देखना है कि मूविंग एवरेज के नीचे एक छोटा सा बेस फॉर्मेशन दिखना चाहिए। तो जैसे पिट्टी इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इधर हमने देखा कि इधर गिरने के बाद में ये 21 ईएमए के पास में कंसोलिडेट किया और फिर बाद में एक ब्रेकआउट आया। सिमिलर स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एबीबी का देखें, तो एबीबी के इसमें भी हम देख रहे हैं कि मार्क नीचे गिर रहा है कंटिन्यूसली। नीचे गिरने के बाद में एक बेसिंग फॉर्मेशन आया, बेस फॉर्मेशन के बाद में स्टॉक ने 21 ईएमए के ऊपर क्लोज दिया, क्लोज तो दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। अब इधर एक और बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सेम स्ट्रक्चर है सीडीएसएल का। मार्केट नीचे गिरा, फिर एक ट्रेंड चेंज आने की साइन दिख रही है इधर, और फिर बाद में आता है लेट्स से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। इंडेक्स में भी हम ये सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी ईटीएफ में भी हम ये सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो एक स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी के है। हम जनरली ये स्ट्रैटेजी लार्ज कैप वाले स्टॉक्स में नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिवर्सल जो है वो स्लो एंड स्टडी होता है। बट कंपेरेटिवली टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप, वेयर द रिवर्सल आर वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस। राइट, तो इसीलिए इसको स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में ही एंटर करना बेसिकली। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि नीचे के साइड में आपको बेस फॉर्मेशन दिखना चाहिए, एक छोटा सा बेस फॉर्मेशन दिखना चाहिए जहां पर स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा हो और फिर बाद में ब्रेकआउट आ रहा है। राइट, और ब्रेकआउट आने के बाद में एक इधर अभी आप देख सकते हो कि इधर फिर से ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक अभी इधर इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा अभी एंट्री पे, अगर आप अभी भी एंट्री करते हो तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 985 986 के आसपास। अगर इन केस ये रिवर्सल फेल हो जाता है और मार्केट में से ये स्टॉक अगर ऐसा नीचे गिर जाता है तो हमें इसको होल्ड नहीं करना है। राइट, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इसके अंदर आपको लॉस वाले दिन पे या लॉस लॉस जो ट्रेड्स होते हैं उसमें होल्ड नहीं करना है, और हमेशा आपको बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर कर चलना चाहिए। नाउ सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको आप फिल्टर आउट कैसे कर सकते हो। तो स्टॉकेज का स्क्रीनर मैं इस्तेमाल करूंगा। नो, स्टॉकेज पे एक मंथ का प्लान जो है, प्रीमियम प्लान, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो स्टॉकेज का जो साइन अप लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद में आपको 1 मंथ का प्लान जो है, प्रो प्लान जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप इस स्कैनर को यूज कर कर आप आपके स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। नाउ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्कैन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसके ऊपर आता है स्टॉक्स क्रॉसिंग 20 ईएमए फ्रॉम बिलो। तो जैसे ही हम ये स्कैन को अप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे डेज कि कौन से डे का हमारा स्कैनर चाहिए। तो अभी हमारे पास में है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, कैप्री ग्लोबल ग्लोबल सारडा एनर्जी, बायर क्रॉप साइंसेस, अनुपम रसायन, लिंडे इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, जियो फाइनेंस, वर्लपूल, पॉलीमेडिक्योर, आर 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 लेबल केबल्स बेसिकली। राइट, अभी हम इसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली हमें क्या है, स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के मतलब लिस्ट में आने के बाद में हमें उसको चार्ट पे देखना है कि चार्ट में क्या स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं। तो अब हम आ जाते हैं कार्बोरंडम यूनिवर्सल। अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो रिवर्सल आया है वो रिवर्सल एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस आया है, और इधर जो बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल आया है। तो ये पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर जो है काफी अट्रैक्टिव नहीं है, मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्सल जो है कंप्लीटली वी शेप्ड है। वी शेप्ड रिवर्सल कभी भी सस्टेन नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं वी शेप रिवर्सल को ट्रेड नहीं करता हूं। अब लेट्स से सारडा एनर्जी ले लेते हैं। सारडा एनर्जी, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। तो इसके अंदर अप ट्रेंड में ऑलरेडी ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। हमें चाहिए जो नीचे ट्रेड कर रहा हो। लेट्स से अनुपम रसायन डालते हैं। अब अनुपम रसायन का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड में है, मगर एक रिवर्सल वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है इसमें। राइट, इसमें रिवर्सल वाला स्ट्रक्चर हमारा आया नहीं है। तो हमें नेक्स्ट स्टॉक ढूंढना है। लेट्स से लिंडे इंडिया। ओके, तो ये अभी हम देख रहे हैं
कि ये स्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड आया है, डाउन ट्रेंड के बाद में इधर एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है। अब बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद में इधर आपको बेस का हाई और लो मार्क करना है। तो इस केस में जो बेस बना रहा है वो है इधर से इधर। अब इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो इसके अंदर एंट्री लेना का लॉजिक बनता है, अदरवाइज इसके अंदर एंट्री नहीं लेना चाहिए। और फिर अगर आप इसके ऊपर एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका इधर ये एरिया के आसपास। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। करेक्ट। इसके बाद में कुछ और स्टॉक्स है जो मैंने खुद आइडेंटिफाई किया है, वो है लेट्स से, हाँ इधर हमारे पास में थे। अब एग्जांपल बजाज होल्डिंग का ले लेते हैं। अब बजाज होल्डिंग के केस में हम देख रहे हैं कि इधर एक बेस बनाया इसने, बेस बनाने के बाद में ये ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश भी किया, ब्रेकआउट देने के बाद में इसमें फेलियर आ गया, राइट। अगले दिन ही इसमें रिवर्सल आ गया और कुछ दिनों में। तो इसके अंदर वही है, आपको है ना स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए 115 120। लेट्स से इसके अंदर आपने 122 में एंट्री ली होती तो 115 का हमारा स्टॉप लॉस था, तो इधर स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ इस केस में, राइट। तो आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट भी ना हो और स्टॉप लॉस का जो आपका लेवल है वो लॉजिकल होना चाहिए। अब सेम अगर हम पीएन गार्डगिल में देखेंगे तो इधर हमें बेस फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, राइट। अभी अगर हम और दूसरे स्टॉक्स देखते हैं, लेट्स से एफकॉन्स इंडिया, तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि इधर इसने एक अच्छा खासा इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में रिवर्सल दे रहा है और ये हमारा एक अच्छा लेवल होता है इधर अक्यूमुलेट करने का इस पर्टिकुलर स्टॉक को, राइट। और इसमें अंदर आप 448 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो इधर एंट्री लेने के बाद में। फिर एबीडीएल नहीं है, ओला इलेक्ट्रिक नहीं है, सूरज एस्टेट्स नहीं है, नमो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ओरिएंट टेक्नोलॉजी अभी आप देख सकते हो। अब ओरिएंट टेक्नोलॉजी के अंदर काफी बेस्ट बढ़िया स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर देखिए बेस फॉर्मेशन इधर है, बेस फॉर्मेशन बनने के बाद में इधर स्टॉक ने एक अपसाइड मूवमेंट तो दिया और इधर ही वापस से ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए जहां पर बेस फॉर्मेशन के बाद में ब्रेकआउट आ रहा है, क्लियर ब्रेकआउट आ रहा है एंड बेसिकली स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर वो आना चाहिए। नाउ बेसिकली इन द अप्रैल मंथ, हम अप्रैल महीने के अंदर हमारा एडवांस स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप लॉन्च करने वाले हैं जहां पर 19 20 26 एंड 27 ऑफ अप्रैल को हमारे 2 आवर्स के सेशंस होने वाले हैं जहां पर स्टेज एनालिसिस, आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मेजर फोकस रहेगा, वोलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल कैसे करते हैं एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर कैसे आप मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो अलॉन्ग विद चार्टिंग, स्क्रीनर्स एंड डैशबोर्ड। सो दिस इज द मेंटरशिप प्रोग्राम दैट वी आर स्टार्टिंग इन अप्रैल एंड द कोर्स फी इज 4000 rupees only and recording will be provided for this session. So मेंटरशिप प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अगर आप एंड तक रुके हो तो आपको डेफिनेटली मेरा जो एक्सप्लेनेशन का जो स्टाइल है वो पसंद आता होगा, इसीलिए आपने एंड तक वीडियो देखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको आप बेसिकली साइन अप कर सकते हो एंड सी यू ऑन 19th of April 2025, राइट। डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।